बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज का टॉपिक हमारा इमरान खान से मुतल्लिक है। क्या इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं? दो ऐसे केसेस हैं आज जिसमें इमरान खान साहब को एक्विट कर दिया गया, यानी बरी कर दिया गया। वो दो केसेस कौन से थे, किसने फैसला दिया, जज शाइस्ता कुंडी साहिबा की जानिब से क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, ये तमाम बातें आपसे करेंगे। PTM एक बड़ी वारदात डालने की सोच रही है और हुकूमत शिकंजा टाइट करना चाह रही है PTI के जो आज़ाद अरकान हैं इनके गिर्द, क्योंकि सेनेट इंतखाबात भी आ रहे हैं। क्या गेम बड़ी डालने लगी है ये भी हम आपको बताएंगे। जरदारी साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है, एहतसाब अदालत में जो उनके केसेस चल रहे थे उस पर अब चूँकि वो सदर बन गए हैं उस पर वो क्या मांग रहे हैं, वो केसेस चलेंगे या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। नवाज शरीफ के हवाले से हमारे पास बड़ी खबर है, नवाज शरीफ के हवाले से क्या बड़ी खबर है वो सुहेल रशीद साहब आपको बताएंगे। और फिर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो PTI आगे क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सुहेल रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यार बात ये है सुहेल साहब के केसेस चल रहे हैं, अभी आज भी हाई कोर्ट में केस चला है, PDM भी पीछे से शिकंजे टाइट करिए, लेकिन इमरान खान को हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। दो केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया। शाइस्ता कुंडी थी, उनकी जानिब से रिमार्क्स भी बड़े आए और उनकी जानिब से ये कहा भी गया जो फ्रिवलेस किस्म के केसेस बनाए गए थे, इमरान खान पे सेंचुरी की गई थी, 180 केसेस से ज़्यादा बना दिए गए। अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम हीलिंग की तरफ क्या जा रहा है? क्या इमरान खान साहब को वाकई बड़े केसेस में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जो केसेस जो दो थे इनकी तो ज़रा डिटेल शेयर करें। देखें, एक तो जो दो केसेस की आप बात कर रहे हैं ये तो थोक के हिसाब से कायम किए गए मुकदमात में से वो मुकदमात हैं जो उन पर उन दिनों कोई भी जलसा रैली करने में जहाँ पे वो नहीं भी होते थे लग जाते थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI कारकुनान ने अगर एहतजाज किया, इमरान खान जमान पार्क में है तो PTI कारकुनान और बीच में इमरान खान का नाम भी डाल जाता था, किसी जगह पे मुलजमान के साथ दीगर में उनका नाम आ जाता था। ठीक है, तो ये तो उस तरह के केसेस थे। लेकिन जज शाइस्ता कुंडी ये वही जज हैं जिनका नाम इमरान खान ने F9 पार्क में जलसे के दौरान लिया था और उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस का सामना किया था। उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उनकी अदालत भी गए थे और उसके बाद इतना लंबा प्रोसेस चला कि अब 2 साल बाद वो केसेस नुकड़े लग रहे हैं और जज शाइस्ता कुंडी ही उन्हें अब जो है बरी कर रही हैं, रिलीफ दे रही हैं, क्योंकि केस में कुछ नहीं था। प्रोसिक्यूशन के पास ऐसे केस दायर करने के बाद टाल मटोल के अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। ये जो छोटे केसेस जितने भी हैं जो मतलब सेंचुरीज की तादाद में जो थे, उनमें से जो 3-4 मोटे मोटे केस हैं, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, तोशाखाना, साइफर, ये वाले केसेस जिनके ऊपर 9 मई इनके ऊपर बात होनी है। बाकी सारे केसेस तो जिस तरह आए हैं वैसे ही खत्म रखे जा रहेंगे और ख़त्म हो जाते हैं। बाद में देखते हैं हुकूमतें बदलती हैं तो खुद पुलिस आके बयान दे रही होती है सियासी केस था ख़त्म कर दें, हमारे पास शवाहिद नहीं है। तो ये वैसे ही केसेस हैं, इनमें तो एक्विटल होंगे ही होंगे। असल केस है जो साइफर वाला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और उसमें बड़े सख्त सवालात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बिलखसूस उठा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि वो ज़रा कम्युनिकेशन बताएं तो सही, कौन सी थी जिसको आपने कहा है कि इन्होंने पब्लिक कर दिया और उससे जनाब बड़े मुल्क के मफाद मुतासर हो गए, वो कहीं आपने रिकॉर्ड पे रखी है यानी साइफर। तो वो बताया जा रहा है अदालत को जी कि साइफर तो कहीं किसी अदालत के सामने रिकॉर्ड पे रखा ही नहीं गया। तो वो कहते हैं कि वो जब रिकॉर्ड में फाइल में एक चीज़ मौजूद नहीं है तो आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या पब्लिक किया था, ऐसा है क्या? हमें वो सब्सटेंस तो दें जिसकी वजह से हमें ये मालूम हो कि यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, दुश्मन मुल्क को राज पता लग गए हैं, पाकिस्तान तबाही के दाने पे खड़ा हो गया। जी जी, तो अब ये चीज़ें जब पूछी जा रही हैं तो उसके ऊपर चीज़ें नहीं हैं। ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट में जब केस खुला था ज़मानत की सतह पर तो वहीं पर काफ़ी सारा वो केस जो है ना, उसके बाद उसकी वो जो एक आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस केस का, वो बड़ा लेस हो गया था, वो कम तर होता चला गया था। उसके बाद उस केस में बस सज़ा ये क्या कह के दी कि ट्रायल कोर्ट से कि वकला जाके प्रोसिक्यूशन के कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी लिखा है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होंगी। वो ऑब्जर्वेशंस पे जा नहीं रहे थे कि हम वहाँ पे तो यही चीज़ें हम बता नहीं सके, लेकिन चूँकि हाई कोर्ट के सामने अब पूरा मैटर मौजूद है तो वही सवाल सुप्रीम कोर्ट वाले वहाँ रिपीट हो रहे हैं और प्रोसिक्यूशन के लिए वहाँ पे मसाइल हैं। अब वो वहाँ पर वही तकरीर पढ़ के बताएंगे इमरान खान की, जिसमें वो जेब से खाली निकाल के कहते हैं कि बड़ी चीज़ें आ रही हैं और वापस जेब में डाल देते हैं। क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है? ठीक है जी, अच्छा शाह महमूद कुरैशी का कि जी मैं आप बड़ी राज है मेरे सीने में और मैंने वो अपने कप्तान को बता दिया है। अब उस बात के ऊपर आप कैसे 14 साल सज़ा देंगे कि राज है सीने में?
तो ये 2-3 जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उन तकरीरों के उस जलसे के, उसके ऊपर सज़ा नहीं बन पा रही। देखिए नाज़रीन, जब अदालत से सज़ा होनी होती है तो आपको ठोस शवाहिद देने होते हैं। यही वजह है कि हमारे अदालती सिस्टम में हम कहते हैं कि कोई भी शख्स कोई जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ जब तक सबूत ना हो सज़ा नहीं होती। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अब साइफ़र को पब्लिक किया, लेकिन अब अदालत उनसे पूछ रही है कि वो साइफ़र का वो दिखाएँ तो सही हमें कि क्या क्या किसको फ़ायदा पहुँचा इससे, किस तरह से इसके पब्लिक करने से मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ है, क्या इसमें ऐसी सीक्रेट इंटेल थी, इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से ये हुआ है, सफारती ताल्लुकात किस तरह से ख़राब हुए हैं, उस पर केसेस ये कॉश होता है, उस पर ये केसेस बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में मुतफ़िक़ा तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। मैं आपको एक ज़ाती राय दूँ, साइफ़र केस रिमांड बैक होता लग रहा है मुझे। ये केस रिमांड बैक होगा कि इसका दोबारा ट्रायल किया जाए। और ये इसमें 2 ट्रायल में दफ़ा जो तो हो चुका है बेज़ाब्तियाँ हैं यार, बस बेज़ाब्तियाँ हैं ना ट्रायल में, तो उसको दोबारा भेजा जाएगा कि इसको दोबारा सुना जाए, और ये रिमांड बैक ही होता रहेगा, क्योंकि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट आ गया उड़ जाएगा उस दिन मसाइल हो जाएंगे। तो ये रिमांड बैक करने में ना सारों की बचत है, तो इसको करते हैं रिमांड बैक। ये एक दफ़ा फिर रिमांड बैक होगा जी, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। अच्छा तो जी, ये भी वैसे ये एक रिमांड बैक की भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप बार बार ट्रायल कोर्ट को कह रहे हैं तो ये भी ज़ाब्ता पूरा कर, ये भी ज़ाब्ता पूरा कर, आप प्रोसिक्यूशन को बार बार मौका देंगे कि आप ये भी इसमें डालें, फिर सज़ा देंगे। हाँ, क्योंकि अब ये प्रोसिक्यूशन वाला पॉइंट सोहेल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें नाज़रीन, जब प्रोसिक्यूशन कोई कहती है इसने ये किया, उसका डिफेंस होता है, फिर ठीक है, फिर प्रोसिक्यूशन नए अब वो डिफेंस में वो अपने बताता है कि मैंने ये काम इस तरह से किया था। अब एक दफ़ा उसे पूरी पता लग गई है प्रोसिक्यूटर को दोबारा से कि इसने इस बात का ये आंसर दिया था, तो वो उस आंसर के हवाले से तैयारी करके आता है। जब रिमांड बैक होता है तो बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर नई तरह से करके आता है, तो इस वजह से ये भी नहीं होना चाहिए। खैर, हम सोहेल दूसरी स्टोरी पे मूव ऑन करते हैं। दूसरी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्टोरी है हमारे पास के आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि इस टाइम मुल्क के सदर बन चुके हैं, और उन्होंने सदारती इस्तिस्ना हासिल कर लिया। उनके ख़िलाफ़ फ़ेक अकाउंट केसेस थे, फ़ेक बैंक अकाउंट केसेस, जिसमें आपको पता है कि ओमनी ग्रुप के हवाले से भी केस था। साकिब निसार साहब के दौर में बड़ा वो उसके चर्चे थे, यहाँ पे अनवर मजीद साहब आते थे, हमारी भी दौड़ें लगी होती थी। तो अब वो जो फेक बैंक अकाउंट केसेस हैं वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे। 5 के करीब केसेस से क्या डिटेल्स हैं उनकी? वैसे तो 12-13 रेफरेंसेस थे, आसिफ जरदारी 5 में नामजद थे, और ये मेन केसेस थे उसमें, ठीक है। पार्क लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ये टाइटल्स उसके जो है ना वो दिए गए थे। उनमें अब कार्रवाई नहीं मज़ीद चलेगी। ये इस्तिस्ना खुद जाके क्लेम किया है आसिफ अली जरदारी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने कि आसिफ जरदारी या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक केस चल नहीं सकता। इस पर नैब को अब तहरीरी जवाब देने का कहा गया, और नैब यही जवाब देगा कि वाकई ये बात ठीक है कि प्रेसिडेंट है तो उनको इस्तिस्ना हासिल है, और ये बात फैक्चुअली भी राइट है। तो अब उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, 35 अरब की रिकवरी उसमें से नकद हो चुकी हुई है, उसमें बेतहाशा वादा माफ़ गवाहान मौजूद हैं, और वो केसेस अभी भी पेंडिंग है, वो ख़त्म भी नहीं हुए। वो कुछ केसेस उसमें से हिट हुए थे अमेंडमेंट से, रिस्टोर होने के बाद वो दोबारा बहाल भी हो चुके हुए हैं, और उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस वाले केसेस भी हैं। और आसिफ अली जरदारी ने भी कभी खुल के नहीं कहा जी कि मेरे केसेस जो है ना सियासी हैं। उन्होंने सिर्फ एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिसके मर्जी अकाउंट में पैसे रखूँ, आपको क्या है, ठीक है। तो हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी गरीब को नहीं पता कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं तो उसका कसूर है। अहमद मीर के शो में उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने तो वैसे क्या बदकिस्मती है कि हमारा जो वज़ीर आज़म है और सदर है, वो जब इस कुर्सी पे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात होते हैं वो उस टाइम साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जैसे ही वो इस कुर्सी से उतरते हैं, उसी लेवल के साथ उनकी आर्म ट्विस्टिंग होती है, और फिर जब दोबारा इस कुर्सी पे आते हैं फिर वो मुकदमात मद्धम पड़ जाते हैं। तो बेसिकली अवाम तो इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का, कि ये अदालतें किस तरह से इस्तेमाल होती हैं यार। मैं आपको सिंपली बात बताता हूँ, सदर को जो है ना मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं देना चाहिए, ऐवान सदर को मुकदमात वाले बंदों से इस्तिस्ना देना चाहिए। शुक्र है ये आपने बात की कि ऐसे बंदों को ही ना करें जिनकी क्रेडिबिलिटी, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल हो। खैर, सोहेल साहब, नवाज़ शरीफ के हवाले से क्या ख़बर है यार? नवाज़ शरीफ आसिफ जरदारी के को एक्यूज़ हैं तोशा खाना केस में, ठीक है। अब नैब उसमें फंस चुका है बुरी तरह एक भंवर में कि इमरान खान को घड़ी के ऊपर आपने सज़ा दिलवाई हुई है, और आप अभी भी कायम है कि जुर्म है। नवाज़ शरीफ ने गाड़ी ली हुई है, बाकी सारे केसेस नवाज़ शरीफ के बंद हो चुके हैं, तोशा खाना केस अभी तक बंद नहीं हुआ। उसमें नैब जो भी जवाब देगा वो जवाब बन नहीं पा रहा।
जवाब इसलिए नहीं बन पा रहा कि अदालत ने पूछा हुआ है कि हाँ जी इनको बरी कर दें, किस बुनियाद पे बरी कर दें। तो शागाना रूल्स कहते हैं कि गाड़ी तो आप ले ही नहीं सकते, गाड़ी तो आप ले सकते हैं पैसे दे के, गाड़ी तो आप पैसे दे के भी नहीं ले सकते। अच्छा, फिर उसकी पेमेंट्स की हुई हैं अनवर मजीद के बच्चों ने, अब्दुल गनी मजीद ने, जाली अकाउंट से हुई हैं, ठीक है, और आसिफ जरदारी उसमें कोई एक्यूज़ हैं। अब सदारती इस्तिस्ना की आड़ में या तो वो केस बंद किया जाएगा, आज फिर नैब ने वक्त लिया है कि जी हम इस पर रिपोर्ट जमा कराएंगे। नवाज़ शरीफ साहब उस केस में एक्विट नहीं हो पा रहे और उसके लिए रास्ता नहीं निकल पा रहा कि गाड़ी लेने पर, जब गाड़ी लेने वाले को हमने जेल में रखा हुआ है तो गाड़ी लेने वाले को हम बरी कराने की स्टेटमेंट वही नैब जाके कैसे दे। उसमें अब अप्रैल के मिड की डेट पड़ गई है, ईद के बाद तक ये मामला चला गया है। तब तक गवर्नमेंट शायद कोई मज़ीद रूल्स करे, रिलैक्स और कुछ इस तरह की चीज़ें करे कि जिसमें जाके तो नवाज़ शरीफ साहब की बरियत का इम्कान निकले। अभी तक जो गाड़ी वाला केस है उसमें नवाज़ शरीफ की बरियत एक दफ़ा फिर मौखर हो गई है, पेंडिंग हो गई है और उसका कोई भी वे आउट नहीं निकल पा रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ जरदारी, बेचारे नवाज शरीफ साहब पे बड़ा बुरा वक्त है, ना वो वजीर आजम बने हैं, ना वो अपनी सीटें जीत पाए हैं, ना उनके केसेस में बरियत हो ऊपर रही। से उनके जो अपने पार्टी के रहनुमा हैं वो उनका हाथ भी नहीं जो मिला है रहे ना- यार, नहीं ख्वाजा हाथ साहब। मिलाने को छोड़े हैं, उनके साथ जो वो कर रहे हैं। कोई ट्वीट कर देता है, आज़मा बुखारी साहबा ने किया हुआ था कि पेशे खिदमत है किंग मेकर नवाज शरीफ, मतलब नई ब्रांड लॉन्च हो रही है, ठीक है जी। वो आपको याद मेरे है जेल में नुसरत यार जावेद, कल को नुसरत ये ना जावेद कहें की कि वो- साशे पैक में भी दस्तयाब है। नुसरत जावेद साहब का वो फिक्रा याद है आपको? बड़ा ज़बरदस्त, यानी बड़ा तारीखी वो जुमला है कि खुदा ना करे, अल्लाह माफ़ करे, नवाज शरीफ का वो वाला हाल है कि घर में जब खाने को कुछ नहीं होता ना तो उसको रेडी में बिठा के उससे भीख मंगवाई जाए। यार चलें, ये मैं तो नहीं कहता, नुसरत जावेद साहब बड़े हैं और उनके नवाज शरीफ से तल्लुकात रहे हैं तो वो, कह लेकिन सकते हैं। नवाज शरीफ साहब भी लेकिन- बड़े हैं। अच्छा, मसला ये है जो ज़्यादती उनके साथ ये हो रही है ना, उनको नुमाइशी तौर पे इजलास में बिठा लेते हैं कि नहीं 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 सर तुसी ही बड़े हो, तुसी ही बड़े हो। फिर तस्वीर जारी की जाती है, देखिए जी नवाज शरीफ तो किंग मेकर है, पंजाब वो चला रहा है। कभी इधर बुला के इस्लामाबाद में की जाती है। नवाज शरीफ को कहना चाहिए भाई खुदा का वास्ता आप मेरे हेल्प हमायत में मत बोलें, मैं इन चीज़ों से बड़ा हूँ, मैं इन चीज़ों से मावरा हूँ, मैं 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ हूँ, मुझे ये एजाज़ी आप इजलास में बिठा के साइड पे सज्जे पासे वाली कुर्सी पे क्या दिखा रहे हैं यार लोगों को। तो नवाज शरीफ साहब को खुद भी थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए और साइड पे थोड़ा सा होता है। अपना। नहीं, सियासतदान के पास कभी रास्ता साइड पे क्यों हो जी, नहीं एक्सपीरियंसड है, यार, जो Experience ऑप्टिक्स आ रहे हैं ना है, उससे साइड पे हो जाए। एक्सपीरियंसड हैं, राइट टाइम है कि वो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं वो पाकिस्तान को डिलीवर करें। हाँ, अच्छा ठीक तो है। सीन और वो क्या डिलीवर करें कि उन्होंने ये एक चीज़ तो सीखी होगी कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ने में, उम्र एक दूसरे के पाँव काटने में काट कर आज पैरों पर खड़ा तू भी नहीं मैं भी नहीं, ये तो उन्होंने सीखा ही होगा ना। तो उसके अंदर है कि कुछ डिलीवर करें। सॉरी टू तो से हमारे सियासत का मुल्क एक की रास्ता ये निकल सकता पॉलिटिक्स है। इस तरह चलती है कि एक की जब तक लेग पुलिंग नहीं होगी दूसरा कुर्सी पे विराजमान नहीं हो सकता। लेकिन चलें आगे चलते हैं। अब लेग पुलिंग का मामला कर दिया आपने, खबर निकलवाएंगे। फिर खबर ये है सर कि अटॉर्नी जनरल से ये जो पीडीएम है ना, इन्होंने मांगी है राय, और राय ये मांगी गई है अटॉर्नी जनरल साहब से कि तुसी दसो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो तो पार्लिमानी पार्टी ही नहीं रही, क्योंकि उसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। अब जब वो पार्लिमानी पार्टी नहीं रही तो वो डिसमेंटल हो जाएगी। अगर वो डिसमेंटल, इसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने वही कहना है जो उसे, ज़ाहिर बात है, जो सिस्टम चल रहा है अभी, तो अगर वो डिसमेंटल हो जाती है तो उसकी क्या रिज़र्व सीट्स, तो क्या उसकी अकलियतों की सीट्स, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में केस, पार्लियामेंट से अगर रूलिंग आ जाती है इस हवाले से, तो ये एक बड़ी टाइट सूरत हाल बनने जा रही है। और ये बड़ा आप ये कह सकते हैं बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं वो। जी सर, इसका मतलब ये होगा कि अपोजिशन लीडर नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये होगा कि आप पार्टी की तौर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे और आपके मेंबरान जिसे चाहे मर्जी वोट देते फिरें, कोई डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। नहीं लगेगी। ठीक है जी। तो ये तो उन जो पीटीआई की तरफ से जीत के आए हैं लोग, उनको आप पूरी तरह से आज़ाद किया जाएगा। उसके बाद उन्हें कहा जाएगा देखें यार, यू आर नथिंग टू लूज़, अब आप आएँ हमारे पास, अब क्या 5 साल में अब क्या करेंगे, 5 साल के बाद देखी जाएगी सियासत। आपने कौन सा आपने उस पर वोट लिया था कि आपको इलेक्टेबल हो या आपने हल्के के, वो हमको जवाब देना है। आप तो इमरान खान के खंबे थे जिनको खड़ा करके जिताया गया था। तो आप आ जाएँ, आप अपने हल्के के फंड्स लें, हम आपको अगर एडजस्टमेंट करा देंगे किसी पार्टी में, हम आपको किसी अहदे पे ले जाएंगे। हमारे सामने मोहसिन नकवी की मिसाल मौजूद है, हमारे सामने फ़लाँ फ़लाँ की मिसाल मौजूद है, इस तरह आप हमारे साथ चलें, हम आपको खुश रखेंगे।
तो उसमें सारे नहीं तो 15-20 तो टूट ही जाएंगे, ठीक है, एक फारवर्ड ब्लॉक टाइप, तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगेगा। बस अल्लाह खैर से, अल्लाह ऐसे ही निज़ाम चलेगा। यार रोज़ा है, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, इस वजह से अभी इतना ही करते हैं। तो ये हमने आपको अंदर की स्टोरी बता दी है, क्या कुछ होने लगा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम अंदर की बातें आप तक पहुँचाते रहें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अंदर की बातें पहले बजाने से पूछ लेंगे।